दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए 10 क्लास का वीडियो लाया हूं। पीछे जो है फर्स्ट ए के लिए हम तुम लोग का थ्योरम भेज चुका हूं नोट्स के माध्यम से। अब जो है 1 बी है, सी है, इसके लिए आज हम समझाएंगे। तो सबसे पहले जो है फर्स्ट चैप्टर 10 क्लास रियल नंबर। तो रियल नंबर के लिए देखो, रियल नंबर के लिए सबसे पहले फर्स्ट वीडियो इसका है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल 1 2 3 है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल 1 2 3 है। तो पहले तीनों एग्जांपल अच्छा से समझ लो। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि कोई संख्या दिया गया है, उसको कंपोजिट नंबर साबित करना है। कोई संख्या दिया गया है, उसको कंपोजिट नंबर साबित करना है। अब जैसे यहाँ 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 देखो दोनों में शामिल है, उसको कॉमन निकाल लिया गया। बचा 5 11 ब्रैकेट में बच गया 13 होल पार्ट कॉमन निकाल लिए, 1 बचेगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 13 मल्टीप्लाई 56 आ जाएगा। अब देखो ये ऐसी संख्या है, ऐसे हम लोग जानते हैं कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं। मोर देन 2 फैक्टर इज ए कंपोजिट नंबर। जिसका 2 फैक्टर से ज्यादा हो उसे कंपोजिट नंबर कहा जाता है। तो ये संख्या मोर देन 2 फैक्टर है, अतः हम इस संख्या को कह सकते हैं कि दी गई संख्या कंपोजिट नंबर है। तो इस संख्या को हम लोग कंपोजिट नंबर कह सकते हैं, क्योंकि मोर देन 2 फैक्टर है होने के कारण इस संख्या को हम लोग कंपोजिट नंबर कह सकते हैं। आगे देखो, अगला जो है एग्जांपल क्या है कि किसी भी संख्या अगर 4/n के फॉर्म में है तो उसका इंड, उसका शुरुआत 0 के साथ शुरू कभी नहीं हो सकता है। कैन नेवर इंड विथ 0। कोई संख्या 4/n के फॉर्म में है, उसका इंड 0 से शुरू नहीं हो सकता है, ये तुमको सिद्ध करके बताना है। अब देखो, किसी का इंड अगर 0 से शुरू होता है तो उसके लिए 2 और 5 फैक्टर चाहिए। अगर 2 और 5 उसका फैक्टर होगा तब किसी का संख्या, किसी का इंड जो है 0 के साथ शुरू होगा। अगर 2 फैक्टर है 5 नहीं है, 5 फैक्टर है 2 नहीं है, तो किसी का इंड 0 के साथ शुरू नहीं हो सकता। अब जैसे 2 और 5 को मल्टीप्लाई करो 10 आ गया, इसका इंड कहां से शुरू हुआ? 0 से। तो किसी का इंड 0 से शुरू होने के लिए उसका फैक्टर 2 5 दोनों चाहिए। अगर 2 फैक्टर है 5 नहीं है, 5 फैक्टर है 2 नहीं है, तो उसका इंड 0 के साथ शुरू नहीं हो सकता। अब देखो 4 पर पावर n है, इसको हम फैक्टर कर दिए तो 2 पर पावर 2, उसका n पावर गुना हो गया 2 पर पावर 2n। इसका फैक्टर हमको क्या प्राप्त हुआ? 2। तो इस 4 पर पावर n का फैक्टर 2 प्राप्त है। 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ 4 पर पावर n, 5 इसका फैक्टर नहीं है, अतः इसका इंड जो है 0 के साथ शुरू नहीं हो सकता। ये समझ लिया एग्जांपल। अब थर्ड एग्जांपल में देखो, उसी टाइप का क्वेश्चन है कि कोई संख्या 6/n के फॉर्म में है, उसका इंड जो है 0 के साथ शुरू नहीं होता है। तो इसका इंड 0 के साथ शुरू नहीं होता है, ये सिद्ध करके बताना है। अब देखो, किसी का इंड 0 से शुरू होने के लिए अभी समझ गया कि उसके लिए फैक्टर चाहिए 2 और 5 दोनों। अब 6 पर पावर n है, इसका हम फैक्टर किए तो 2 और 3 मल्टीप्लाई पावर n हो गया, 2 पर पावर n 3 पर पावर n। तो इसका फैक्टर जो है आया 2 और 3। 6 पर पावर n का फैक्टर आया 2 और 3। तो फैक्टर किसी का इंड 0 से शुरू होने के लिए उसका फैक्टर 2 और 5 चाहिए। तो 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ 6 पर पावर n, अतः इसका भी इंड जो है 0 के साथ शुरू नहीं हो सकता। अब इधर देखो, इस चैप्टर को बनाने के लिए 1 बी बनाने के लिए कुछ फार्मूला लिखा दिया गया है। प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर a एंड b बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। अगर तुमको एलसीएम निकालना है तो दो संख्या को गुना करके एचसीएफ से डिवाइड कर देना है। अगर एचसीएफ निकालना है तो दो संख्या को गुना करके एलसीएम से डिवाइड कर देना है। अगर कोई एक संख्या निकालना है तो एलसीएम गुने एचसीएफ को दूसरी संख्या से डिवाइड कर देना है। अगर दूसरी संख्या निकालना है तो एलसीएम गुने एचसीएफ को फर्स्ट संख्या से डिवाइड कर देना है। ये 4 फार्मूला है इस चैप्टर को बनाने के लिए। अब देखो, इस चैप्टर बनाने के लिए हम नोट करके 2 चीज लिख दिए हैं, ये तुम
लोग एलसीएम एचसीएफ 6 क्लास में भी पढ़ा होगा, वही चीज यहाँ भी है। हमको लोएस्ट नंबर प्राप्त करना है, हमको मिनिमम नंबर प्राप्त करना है, हमको स्मॉलेस्ट नंबर प्राप्त करना है। कोई भी नंबर यदि प्राप्त करना है तो उसके लिए तुमको एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए एलसीएम निकाल लेगा, तुमको स्मॉलेस्ट नंबर, मिनिमम नंबर है, लोएस्ट नंबर प्राप्त हो जाएगा। अगर तुमको ग्रेटेस्ट नंबर प्राप्त करना है, लार्जेस्ट नंबर प्राप्त करना है, मैक्सिमम नंबर प्राप्त करना है, तो इसके लिए तुमको एचसीएफ निकालना होगा। यदि तुम एचसीएफ निकाल लेता है तब हम मैक्सिमम नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो, ये तुम्हारा फर्स्ट बी का जो सारा था है, सारा चीज समझा दिया गया है। अब सेकेंड चैप्टर समझाने के लिए हम बंसी लिए, बी और सी दोनों इसमें शामिल। बंसी के लिए, बंसी में पढ़ना है तुमको रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर तुम लोग 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, वही चीज यहाँ 10th क्लास में भी दिया है। रेशनल नंबर को परिमेय संख्या बोला जाता है। इसमें तुमको क्या समझना है कि रेशनल नंबर को डेसिमल में रिप्रेजेंट करने के लिए, डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए ये दो तरीका बताया गया है, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग, या उसी को रिपीटिंग बोला जाता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल, कोई भी रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में व्यक्त करने के लिए टर्मिनेटिंग डेसिमल, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए मान लीजिए कि कोई रेशनल नंबर p बटा q के फॉर्म में है, ठीक है। डिनोमिनेटर को हम लोग प्राइम फैक्टर किए, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर अगर 2 पर पावर m, 5 पर पावर n है के फॉर्म में आ गया, तब वैसा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर 2 पर पावर m के भी फॉर्म में आया तब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, 5 पर पावर n के फॉर्म में आया तब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर हम डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर करते हैं और 2 के फॉर्म में आ गया टर्मिनेटिंग होगा, 5 के फॉर्म में आ गया उसका फैक्टर तब भी टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग, अगर उस डिनोमिनेटर का हम लोग प्राइम फैक्टर किए और फैक्टर 2 पर पावर m, 5 पर पावर n के फॉर्म में नहीं आया, डिनोमिनेटर इसके बराबर, इस फैक्टर के बराबर नहीं आया, तब हम कह सकते हैं कि वैसा रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग होगा। अब देखो, इस चैप्टर बनाने के लिए 3 हम एग्जांपल 3 बोल देते हैं इसका समझने के लिए चैप्टर से। फर्स्ट में देखो एक्सरसाइज 1C, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन बता देना है टर्मिनेटिंग होगा, उसके बाद बताना है, उसके बाद डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है, उसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करो। अब जैसे हम फर्स्ट का सेकेंड लिए 24 बटा 125, तो सबसे पहले देखो कि p बटा q के फॉर्म में है, q क्या दिया हुआ है 125, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 पर पावर आ गया 3 है, तो 5 पर पावर आ गया 3, तो ये किस फॉर्म में है, इट इज द फॉर्म ऑफ 5 पर पावर m, इस फॉर्म में है। तो अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर किए तो उसका फैक्टर यदि 2 के फॉर्म में आ गया, 2 के फॉर्म में आएगा तब भी टर्मिनेटिंग होगा, 5 के फॉर्म में आया तब भी टर्मिनेटिंग होगा, अगर दोनों आया तब भी टर्मिनेटिंग होगा, 5 के फॉर्म में आ गया भी टर्मिनेटिंग हो गया। अब लिख सकते हैं कि इट इज टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, पहले जांचने के लिए कह रहा था, इसको जांच दिए कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब इसको डेसिमल के फॉर्म में व्यक्त करना है, 24 बटा 125, 24 ये हो गया 5 पर पावर 3, डेसिमल में चेंज करने के लिए बेस डिनोमिनेटर में 5 और 2 का फैक्टर होना चाहिए, तो 5 का तो फैक्टर है लेकिन 2 का फैक्टर नहीं है, तो 2 जो है मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पर पावर 3, और जितना नीचे मल्टीप्लाई किए उतना ही ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ तो हो गया 24 गुने 8, नीचे हो गया 10 पर पावर 3, आ गया 192, नीचे आ गया 3 जीरो है, 3 अंक के बाद डेसिमल दे दो, ये डेसिमल के फॉर्म में आ गया।